मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 9th, 8th और 7th में ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं ना, मीन्स फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं और इनके हमें फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपको लिख रखे हैं। मैं जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन होते हैं मैंने सब बताए हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बताने के बाद में आपको कहीं भी फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस एक बात याद रखना है, जैसे मैं बताता हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, और जैसे मैं समझाता हूँ आप उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला गुणनखंड क्या है, x² + 9x + 20, है ना, ये हमने लिखा। चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा x² + 9x और प्लस कितना है 20। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए जो 20 है, 20 का मल्टीप्लाई आपको इसकी कंपैरिजन अगर हम देखें तो आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, ax² + bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0। इससे कोई इसकी तुलना इससे, तो यहाँ a है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या मानेंगे 1, यहाँ b है, यहाँ 9 है, यहाँ c है, यहाँ 20 है। तो a b c मीन्स आपको क्या करना है, जो c है इस c का मल्टीप्लाई आपको a से कराना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ c है, c मतलब क्या 20, तो 20 का मल्टीप्लाई आप इस 1 से कराएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या 1, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, कितना आएगा 20 ही तो आएगा। 20 × 9 20। चलिए चलते हैं आगे, 20 बन जाए 20, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको करेंगे। तो मैंने क्या कहा 20 आया। अब इस 20 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, मतलब ऐसी संख्याएं दो लानी है, दो संख्याएं ऐसी करनी है। 20 की हमें दो ऐसी संख्याएं बनानी है जिसको जोड़ने पर, देखिए यहाँ प्लस लगा है ना, यहाँ पर आपको इस सिंबल से मतलब है, ये देख लीजिएगा, आपको इस सिंबल से मतलब है। प्लस होगा तो जोड़ने पर, माइनस होगा तो घटाने पर। तो आपको ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी है 20 का गुणनखंड करने पर कि दोनों को जोड़ने पर 9 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, दोनों का गुणा करने पर 20 आ जाए। तो अब इसको कैसे करते हैं, आप दिमाग लगाइए या नहीं लगाइए, है ना। चलो हम बता देते हैं। 20 है तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 20 को आप एलसीएम निकाल लीजिए, वो तो आता ही होगा। तो ये कितना होगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 2 पंजी 10 होगा, और 5 तो किसी में आता नहीं, तो 5 × 9 5। तो देखिए अगर हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितनी हो जाएंगी, 5 दूनी 10, तो ये तो हमारी 10 हो गई। और ये कितना है, तो अगर 10 दूनी 20 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 10 और 2 जोड़ेंगे क्या 9 होगा या 12 हो जाएगा, तो 12 होगा ना। हमें लाना कितना है 9, तो ये फैक्टराइजेशन ये आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इस 2 का फैक्टर बना लीजिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये तो 5 है, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 4 और 5 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो देखिए कितनी आसानी से संख्या हमने प्राप्त कर ली। ठीक है, ये आपको ऐसे लगाना है, बस ये कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, x² प्लस, हमने 9 को तोड़ा है ना, तो 9 को तोड़ा क्या हो जाएगा 5 + 4, ये हो जाएगा। और ये जो x है ये बाहर लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा। फिर x² प्लस 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से 4x हो जाएगा, प्लस 20। तो अब देखिए यहाँ इसको बंद कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका x है। ठीक है, तो यहाँ x ले लीजिए, ये x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 5 बच रहा है, ये हो जाएगा 5, प्लस 20 को आप तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़ेंगे, 20 कितना 4 × 5 में है ना, 20 को हम तोड़ेंगे, तो 20 को क्या तोड़ेंगे, 20 को हम 4 × 5 में, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम 20 को तोड़ें तो 4 और 5 में तोड़ेंगे, तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5। तो देखिए क्या फैक्टर है, x + 5 आया, जो ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, जो ब्रैकेट में नहीं उसको बाहर, x +
4। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन के दोनों फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे फैक्टर को बताते हैं जो माइनस में है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, इसको मैं रेज करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन से मेरा x² + 3x - 18। अब क्या करना है, प्रोसेस वही रहेगा। 18 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, यहाँ कुछ नहीं बना है तो 18 का 1 से कराएंगे, क्या होगा 18। लेकिन यहाँ क्या है, अब सिंबल देखिए क्या है, माइनस। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए लेकिन घटाने पर 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो जब माइनस लगा तो संख्याओं को हम घटाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका भी एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम नहीं निकाल पाए, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 18 2 से इसको काटिए, दोनों में कितना हो जाएगा 18, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 निकलना 3। अब इसका फैक्टर बना, देखिए क्या करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 है ना, और ये 3 है तो हमें 2 संख्या लेनी है ना, तो 1 6 हो गई और 1 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 का, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और इस 6 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो हमें यही 2 संख्या में प्राप्त करनी थी, 2 संख्या में प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अब फैक्टर तो हमें मिल गए 6 और 3। अब हम 6 और 3 वहाँ पर उठा के सॉल्व कर देंगे ना, तो लिखेंगे x² प्लस कौन से 6 + 3, ये हो जाएगा x - 18। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 6 का x से मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, प्लस 3 का x से 3x हो जाएगा, -18। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ बंद कीजिए इसको, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस, और ये हमारा 6 हो जाएगा प्लस। अब इसमें आइए, अब इसमें आप क्या 6, अगर आप 18 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, 6 3 18, 3 गुणे 6, तो 3 इसमें भी आएगा और 3 यहाँ भी है, तो 3 जो दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ से 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा x ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम, ये माइनस है ना, ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा। फिर जो ब्रैकेट में है तो यहाँ से x + 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ना, तो ये आपका हो गया इतना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा x² - 6x + 9। 9 के फैक्टर करिए क्या, देखिए 9 को तो कुछ नहीं, 3 3 9 और 3 को ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम इसको फैक्टर अब निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 3 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है ना, 3 + 3x + 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² - 3x, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस बना देगा, ये हो जाएगा 3x + का 9। ठीक है, यहाँ अब इसको बंद कर लीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है कॉमन x, तो ये हो जाएगा x - 3। फिर इसमें देखिए माइनस है, माइनस 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, दोनों का ब्रैकेट क्या आएगा x - 3, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर उसको लिख लीजिए x - 3, ये हमारा हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको गुणनखंड करना बताया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम
चौथा आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको लगाइएगा, ठीक है। मैं इसमें से आपको पांचवा और छठा बताता हूँ, सातवां आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने। मैं आपको चौथा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप करिएगा। अब हम पांचवा क्वेश्चन बताएंगे आपको। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 7x और प्लस में क्या है 6। तो अब क्या करना है, यहाँ पर तो 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था ना, c का मल्टीप्लाई आप a से कराएंगे, तो 6 का जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो कितना होगा 12। 12 को लिखना नहीं है, 12 आपको यहाँ रखना है कि हाँ 12 आया है, 12 लिखना नहीं है हमें। चलिए ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2x² प्लस 12 के फैक्टर कीजिए, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7। तो 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 की जब निकालेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा 6, और 3 निकलना, तो इसको 2 3 कितना होगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 और 3 को ऐड कर देंगे कितना होगा 7, है ना। तो 4 और 3 हमें संख्याएं मिल गई हैं। तो इसको हम इरेज करके अब यहाँ लिखेंगे, 4 प्लस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 6। 12 आया है, 12 आपको माइंड में रखना है, यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। फिर क्या है, अब यहाँ लिखेंगे आगे हम लिखेंगे 2x² प्लस 4 का x से ये हो जाएगा 4x प्लस 3x और प्लस का 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम 4 को तोड़ेंगे, 4 को अगर हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 में, 4 को 2 गुणे 2 में, तो 2 यहाँ भी आए, 2 यहाँ भी, तो पहले 2 कॉमन लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ तो आपका सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ तो अभी 2 बचा हुआ है ना, क्योंकि 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2, प्लस यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ 6 को तोड़िए 2 गुणे 3 में, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ क्या बचा 2, जो ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे x प्लस 2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ये इस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है हमारा। ये है 2x² प्लस 3x माइनस 9, है ना। ये क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, 9 का मल्टीप्लाई 2 बार कराएंगे कितना होगा, 9 का 2 से कराएंगे तो 9 दूनी कितना होगा 18। 18 के फैक्टर कीजिए, माइनस ना, तो घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं, फैक्टर हम करा ही लेते हैं। 2 में कितना हो जाएगा 18, 3 3 9 और 3 3 3, तो कितना देखिए 2 3 6, 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। 6 और 3 हमें फैक्टर मिल गए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 6 माइनस 3x माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 9, है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, हम अगर 6 को तोड़ेंगे तो 2 क्रॉस 3 में तोड़ेंगे ना, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 ये और x दोनों में, तो x कॉमन, फिर यहाँ x हो जाएगा और प्लस क्या आएगा 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 में, तो माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3। तो जो ब्रैकेट में उसको पहले लिख लीजिए x प्लस 3, और जो ब्रैकेट में बाहर है उसको लिख लीजिए 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको लगाइएगा।
लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी गुणनखंड करने में, आप इनको करिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है होमवर्क के लिए, इसको लगाइएगा। लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई या आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और वीडियो समझ में आई होगी ना। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे कैलकुलेशंस की ओर, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।